नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं संभव मान्य। पिछले कुछ सालों में कनाडा की विदेश नीति को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी कनाडियन लीडर ने पहुंचाया है तो वो है जगमीत सिंह। रिसेंटली उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही वायरल हो रही है। ओपनली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा से बैन कर दो जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट करने के लिए। भी एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है अमेरिका से अपने बेहतर संबंध बनाने के लिए, नाराज़ ना हो और बहुत ज़्यादा टैरिफ न लगा दें। जैसा कि हम सब जानते हैं अब ट्रंप ने कनाडा पे लगा ही दी है। ये टैरिफ अगले महीने से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अमित सिंह कह रहे हैं हम इस कन्विक्टेड क्रिमिनल को अपने देश में एंट्री भी दे भी क्यों रहे हैं। यहाँ पे ओपनली कह सकता है इस आदमी पर केसेस चल रहे हैं यूएसए की कोर्ट में, अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं। सीधा सीधा हम इस लीडर को बैन कर देंगे अपने देश से। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा में आखिर जाने की ज़रूरत ही क्या है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत है। यहाँ पर कनेडियन पॉलिटिशियन फ़ायदा इस बात का उठा रहे हैं कि साल 2025 में कनाडा होस्ट करने वाला है G7 की समिट। G7 समिट में आपको पता होगा कि जो सभी G7 कंट्रीज़ के लीडर हैं ये सब इकट्ठा होंगे कनाडा में। ट्रंप को भी आना ही होगा। तो जगमीत सिंह ये कह रहे हैं कि कितना ये प्रॉपर मैसेज कनाडा की तरफ से होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो कि ये कनाडा में आए बट ही विल बी बैन इन कनाडा। वैसे इससे पहले भी किसी फॉरेन लीडर को बैन कर दो या किसी कंट्रीज पे सैंक्शन लगा दो या उसे पनिश कर दो, इस तरह के आइडियाज़ जगमीत सिंह पहले भी दे चुके हैं। आपको याद होगा कि पहले भी इन्होंने ओपनली ये कह दिया था कि आरएसएस पर कनाडा को बैन लगा देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि कनाडा को सैंक्शन इम्पोज कर देना चाहिए इंडियन डिप्लोमेट्स पे एंड इंडियन गवर्नमेंट्स पे। ये 2023-24 का टाइम था जब निज्जर केस सामने आया था। उस वक्त के कनाडा के दो सबसे ज़्यादा एंटी इंडियन लीडर्स थे और वो थे जस्टिन ट्रूडो एंड जगमीत सिंह। और यहाँ पे देखने वाली बात है जगमीत सिंह के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे थे। जगमीत सिंह ने ट्रूडो का बहुत इस्तेमाल किया और जैसे ही इनको लगा कि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी गिर रही है जगमीत सिंह की पार्टी ने अपना सपोर्ट खींच लिया ट्रूडो से और फिर उसके कुछ महीनों बाद ट्रूडो ने रिज़ाइन भी कर दिया था। अब अगर बात करें कनाडा के अगले पीएम कौन होंगे और कब बनेंगे तो देखिए ट्रूडो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे मार्च 2025 में और उसके बाद होंगे इलेक्शंस। जगमीत सिंह के जो वीडियो हाल ही में सामने आए हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, जहां पर वे कह रहे हैं कि ट्रंप को बैन कर दो कनाडा से, इस वीडियो को दुनिया इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती नहीं। अगर पॉसिबिलिटी इस बात की ना होती कि जगमीत सिंह अगले पीएम बन सकते हैं कनाडा के। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यूज़ के आर्टिकल्स। आज के समय जब क्वेश्चन रेज किया जा रहा है ट्रूडो के बाद अगला पीएम कौन होगा, उसमें ये तीन नाम मुख्य तौर पे सामने आते हैं, पियर पॉल लीवर, जगमीत सिंह एंड जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी के लीडर फ्री 11 ना। फ्रीलैंड के जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। या तो कनाडा में एक राइट विंग लीडर आ सकती है या फिर जगमीत सिंह को भी मिल सकते हैं बहुत सारे सीट्स और ये बन जाएंगे किंग मेकर या गठबंधन की सरकार बनाकर कनाडा के अगले पीएम भी बन सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि दुनिया भर में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार बन रही है तो क्या कनाडा में भी राइट विंग की ही सरकार बनेगी? तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कनाडा में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ जो गुस्सा है वो काफ़ी बढ़ गया है। आज के समय कनाडा की पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है जो ट्रंप को जितना बुरा कहेगा कनाडियन पब्लिक उस लीडर को उतना सपोर्ट देगी। तो जगमीत सिंह की जो वीडियो सामने आई है जहाँ पर ये ट्रंप को कनाडा से बैन करने की बात कर रहे हैं, ये रैंडमली स्टेटमेंट इनका नहीं है। इलेक्शन काफ़ी नज़दीक हैं तो इनके ये काफ़ी स्मार्ट मूव है। कनेडियन पब्लिक आज के समय अमेरिकन आइटम को बाइकआउट कर रही है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जब कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होती है तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के नेशनल एंथम को भी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो ऐसे टाइम में जगमीत सिंह अगर ये ऐसे आइडियाज़ देते हैं कि ट्रंप को बैन कर दो, ट्रंप को ह्यूमिलिएट कर दो, तो इससे इनको इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जगमीत सिंह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दो फ्रॉम कनाडा और ये वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी कनाडा में। I also believe we need to ban Donald Trump from attending the G7 summit. Donald Trump should not be welcome here. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कैटेगोरिकली G7 का नाम लिया है यहाँ पर।
यहाँ पर कह सकते हैं कि G7 समिट का एक गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर G7 होस्ट करने का सौभाग्य अगर किसी कंट्री को मिलता है तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस ग्रुप को यूनाइटेड रखते हुए ये समिट होस्ट करो। अगर यह क्लियरली फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पर कनाडा का इंस्टांस बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि इस बार होस्ट अगर हम कर रहे हैं तो जो नेता मुझे पसंद नहीं है, हम उनको इनवाइट ही नहीं करेंगे। Why would we invite someone who has threatened our very democracy, our very sovereignty? Why would we invite someone who has threatened our economic well being? Why would we invite someone who threatens our allies and threatens the world's stability? Why would we allow a convicted criminal into our country? Why would we invite someone who has such disdain for multilateral organizations? Instead, what we should do is use the G7 summit as an opportunity to work with our allies on a plan to resist Donald Trump and his अब देखने वाली बात यह है कि कनाडा अगर इस प्लान पर जेन्युइनली काम करता है तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कल को कोई भी देश अगर कोई समिट होस्ट कर रहा है तो वह देश उस ग्रुप के बारे में सोचना छोड़ देगा और अपने पर्सनल फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचेगा। उनका मेन फोकस बस यही होगा कि इस समिट से हम अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और अभी ट्रूडो की तरफ से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रूडो की तरफ से भी इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। सिंस मार्च के स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में भी ये कनाडा के पीएम के पोस्ट पर बने रहने वाले हैं, तो हो सकता है जाने से पहले ये भी ट्रंप पर कुछ सैंक्शन या प्रतिबंध लगा कर जाए, क्योंकि कनाडा में आज के समय फेमस होने का एंटी ट्रंप हो जाओ, ट्रंप के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दो, लोग अपने आप आपको अप्रिसिएट करेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया है कि हम लोग वेट कर रहे हैं 6 मार्च का। 6 मार्च को बताया जा रहा है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं ऑन कनाडा ये इन्फोर्स हो जाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देगा। इसमें यह भी हो सकता है कि ये यूएस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली टारगेट करें। तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में आप देखेंगे यूएस कनाडा के रिलेशंस और भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है। तो इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होती है ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर कनाडा एक बहुत ख़राब एग्जाम्पल सेट कर रहा होगा। और इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि वन एज ए ग्रुप फंक्शन करना बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रसिया को G7 समिट में वापस इंटर करने का, और इस पे कनाडा और यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ ऑलरेडी आपत्ति जता चुके हैं कि वो रसिया को दोबारा इस ग्रुप का मेंबर बिल नहीं बनाने वाले। तो इससे रिलेटेड कुछ भी मेजर अपडेट्स आते हैं इन फ्यूचर तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इस तरह के और भी अपडेट्स फ्यूचर में पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।